जन औषधि दिवस के 5 वर्ष पूरे होने पर संपूर्ण भारत में जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी यह संदेश देने के लिए पवई के चितरंजन चंद्रभान शर्मा उद्यान में 30 फीट बाई 45 फीट का मिट्टी के दिया का मोज़ेक पोर्ट्रेट की झांकी तैयार की गई थी। इसका उद्घाटन चांदीवली विधानसभा के एमएलए दिलीप मामा लांडे जी की मौजूदगी में किया गया। इस प्रोजेक्ट को मोज़ेरा आर्टिस्ट चेतन राउत ने बनाया। राउत का अभी तक 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है और यह उनका 16वां वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी है। यह प्रोजेक्ट तैयार करने में 50,000 दियों से बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को देखते हुए एमएलए दिलीप लांडे जी ने आर्टिस्ट को प्रोत्साहन दिया और उनकी कला का बखान भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी आर्टिस्ट को बहुत ही अच्छी तरह से सम्मान किया जाएगा। इस अवसर पर आरोग्य प्रशिक्षण संस्थान ठाणे की प्राचार्य डॉक्टर सुमा राठौर, रेडियोथेरेपी के सहयोगी प्राध्यापक डॉक्टर अमिताभ पंडांगले सहित अन्य गणमान्य मौजूद थे। मला वाटतं माझ्याच विभागातील चेतनजी अतिशय चांगली कलाकौशल्य या ठिकाणी दाखवलेलं आहे आणि या माध्यमातून देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब त्यांचं जे स्वप्न आहे की देशातील गोरगरिबांना उपचार हे स्वस्तात झाले पाहिजेत, गोरगरिबांना जे अत्यावश्यक औषधं आहेत हे स्वस्तात मिळाली पाहिजेत, म्हणून त्यांनी गेले अनेक वर्षापासून पंतप्रधान जनऔषधिक जी योजना काढलेली आहे, या योजनेच्या माध्यमातून 1 मार्च ते 7 मार्च हा एक सप्ताह त्यांनी ठेवलेला आहे आणि याच माध्यमातून शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी आमच्या चेतनजींनी माझ्या चांदिवली विभागामध्ये 50,000 दिव्यांचा वापर करून या ठिकाणी देशाचे पंतप्रधान यांच्या माध्यमातून जनऔषधिक दिनानिमित्त शुभेच्छा या ठिकाणी दाखवलेल्या आहेत। ते या माध्यमातून देशातील जनतेला शुभेच्छा तर पोचलेलेच आहेत, परंतु देशाचे पंतप्रधान ज्यांचा गरीब लोकांसाठी जो उपक्रम आहे त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी ह्या शुभेच्छा देण्यात आलेल्या आहेत। मी चेतनजीचं आणि त्या सर्व त्यांच्या टीमचं अभिनंदन करतो आणि या ठिकाणी अशा पद्धतीचा हा कार्यक्रम घेण्याची संधी चेतनजीच्या माध्यमातून मिळाली आणि या निमित्तानं देशातील गोरगरिबांना या पंतप्रधानांच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या पोचवण्याचं काम या हिरानंदाने असेल या चांदिवली विभागातील लोकांच्या माध्यमातून ते केलं जाईल। आपके माध्यम से लोगों को सभी को मालूम है कि दवा लेने के लिए क्या तकलीफ सहन करना पड़ता है। जब खुद देश के पंतप्रधान सीएम थे, एमएलए थे, तब उनको झोपड़पट्टी के अंदर लोगों को क्या तकलीफ होती है उनको अच्छी तरह से मालूम है। जब लोगों के आशीर्वाद से, हिंदुस्तान के जनता के आशीर्वाद से जब पंतप्रधान बने तो उन्होंने जिस गोर गरीब लोगों ने विश्वास रखा है, जिस गोर गरीब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, उनके लिए कुछ करना है। तो देश के विकास के साथों साथ उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके हेल्थ के लिए गोर गरीब को मदद करना चाहिए। वो दृष्टिकोण से यहाँ पे जन औषध योजना जी है पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब इनके संकल्पना से आई है और उस माध्यम से जैसा जेनरिक औषध मेडिकल स्टोर है वैसे स्टोर हर सिटी के अंदर हर लोगों को जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे देने का काम शुरू है। होली के माध्यम से दिल में से यह कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे आदरणीय भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब का जो फ़ोटो निकाला है अलग अलग कलर से वहाँ पे बनाया गया है, वैसे ही देश के अंदर सब समाज का कलर एक साथ मिल के इस महाराष्ट्र के अंदर होली होना चाहिए और सभी को एक साथ में लेके महाराष्ट्र के सीएम आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के हाथों से
महाराष्ट्र का विकास, महाराष्ट्र के लोगों की सेवा और महाराष्ट्र के लोगों को मान सम्मान देने का काम होना चाहिए। और पूरे महाराष्ट्र के अंदर भगवा कलर सब लोगों के दिल के अंदर बैठना चाहिए। जब मुझे पीएमओ से लेटर आया कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है, तो एक तो देश के लिए एक अच्छा मैसेज जा रहा था, तो मैंने उसके लिए दिया का यूज़ किया, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है दिया। तो दिया का यूज़ करके मैंने 50,000 दियों से ये 30 फीट बाय 45 फीट का पोर्ट्रेट बनाया, जिसमें पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ एक मैसेज भी है कि जो औषध है वो सस्ती भी है और अच्छी भी है। तो लोगों तक, जैसे कि हमने अभी कोविड से हम लोग निकले, हमें देखा है कि बहुत सारी चीज़ों में लोगों को क्या तकलीफ़ हुई है, दवाई के रेट इतने बढ़े हुए हैं कि लोग वो बाय नहीं कर सकते, जैसे गरीब लोग हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि हमें कुछ एक फैसिलिटीज़ मिल सकती है। तो यही जो फैसिलिटी है वो हर लोगों तक पहुंचने के लिए जो जेनरिक आधार जैसा सस्ता दवाई और अच्छी क्वालिटी नरेंद्र मोदी जी के हस्ते लोगों तक पहुंचने वाली है। तो वैसा एक कार्यक्रम जो पवई में ऑर्गेनाइज हुआ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में प्रोजेक्ट चल रहे थे, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट अपने पवई में चांदीवली विभाग में हुआ है। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है और एक मैसेज लोगों तक पहुंच गया। और जैसे ही कलाकृति ड्रोन के माध्यम से और डिजिटल मीडिया के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में जाने वाली है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे एमएलए चांदीवली के दिलीप मामा लांडे के हस्ते इसका उद्घाटन हुआ और ये मैसेज भी लोगों तक पहुंचेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि दवाई में हर एक कंटेंट होता है, वो कंटेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि हम डायरेक्टली कंपनी से बाय करेंगे तो जो 100 रुपये की चीज़ें हमें 10 रुपये में मिलती है, तो इसमें तो बहुत अच्छा लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि दवाई ही जो इंपॉर्टेंट है वो लोगों तक पहुंच रही है, बट कम दाम में पहुंच रही है। क्वालिटी वही है, सब उससे भी अच्छी चीज़ लोगों तक पहुंचेगी। क्या डॉक्टर रिकमेंड करेंगे दवाई? हाँ, पक्का करेंगे, क्योंकि सरकारी अस्पताल में लोग जाना पसंद करते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। अगर सरकारी अस्पताल में भी इलाज बहुत अच्छे से होते हैं, वैसे ही दवाई मिलेंगी तो दवाई भी अच्छी ही होगी। क्योंकि अभी तक जेनरिक आधार के इतने सारे शॉप खुले हुए हैं, अभी तक उसका कोई कंप्लेंट नहीं आया। अगर अब तक कोई चीज़ उसका कंप्लेंट आया नहीं, जैसे कि रतन टाटा सर भी उसको प्रमोट करते हैं, वो तो हमारे मेंटोर है। जब इतने बड़े बड़े लोग भी अगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही सपोर्ट किया रहेगा, उनका भी नॉलेज है, उन्होंने अभी तक बहुत सारी जितने भी इंडिया को बिल्ड किया हुआ है, तो वैसे ही जेनरिक आधार को भी बिल्ड किया हुआ है, तो ऐसे ही दवाई लोगों तक पहुंचाएंगे। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।